पिछले कुछ महीनों से यूक्रेन युद्ध में फाइटिंग यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट डोनेस्क और लुहांस्क के आसपास वाले रीजन में हो रही थी, जिसके चलते कई सारे देशों के प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री यूक्रेन लगातार विजिट कर रहे थे। राजधानी कीव समेत जो यूक्रेन का वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट था, वहां पर हालात थोड़े ठीक हो रहे थे। स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज वापस से खुल रही थी, जिसके बाद कई सारे भारतीय स्टूडेंट्स युद्ध शुरू होने के बाद जिनको एयरलिफ्ट करके भारतीय सरकार ने भारत वापस लाया था, वो दोबारा से यूक्रेन चले गए थे। उनकी स्टडीज ना प्रभावित हो, साल वेस्ट या फिर डिग्री लेट ना हो जाए, इसलिए मेडिकल बैकग्राउंड के कई सारे इंडियन स्टूडेंट्स रिस्क उठाकर यूक्रेन वापस चले गए थे। मेडिकल स्टूडेंट्स जो यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले यूक्रेन की मेडिकल यूनिवर्सिटीज में वहां पर पढ़ रहे थे, उनके मन में यूक्रेन के लिए काफी सॉफ्ट कॉर्नर था। वो सब भारतीय स्टूडेंट्स अब यूक्रेन के हॉस्पिटल्स में वहां पर प्रैक्टिस करने के लिए वापस से यूक्रेन चले गए हैं, क्योंकि वॉर के कारण यूक्रेन के हॉस्पिटल्स इस समय भरे पड़े हैं और इस समय वहां पर मेडिकल स्टाफ की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन हुआ क्या कि क्रीमिया ब्रिज के ऊपर हमले के बाद यूक्रेन में स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई है और रशिया ने एक बार फिर अचानक से यूक्रेन के वेस्टर्न पार्ट्स और सेंट्रल पार्ट्स के ऊपर मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं। वहां पर लगातार स्ट्राइक्स हो रही हैं और रशिया और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि रशिया यूक्रेन के ऊपर एक स्मॉल स्केल का न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिरा सकता है। हालांकि रशिया का कहना है कि यूक्रेन खुद ही अपनी टेरिटरी के ऊपर एक स्मॉल स्केल न्यूक्लियर बॉम्ब गिराकर उसका आरोप रशिया के ऊपर लगा देगा, ताकि रशिया को पूरी दुनिया में और भी डिफेम किया जाए। यूक्रेन में सिचुएशन काफी तेजी से बदलते देख भारत की जो यूक्रेन में एम्बेसी है, उसने 2-3 दिन पहले ही 19 अक्टूबर को एक फ्रेश कॉल दी थी और यूक्रेन में जितने भी भारतीय स्टूडेंट्स या फिर लोग पीछे बचे हैं, एक नोटिफिकेशन जारी करके उनसे कहा था कि उनको जो कोई भी साधन मिलता है वो तुरंत यूक्रेन को छोड़कर यूक्रेन की टेरिटरी से बाहर किसी दूसरे देश में शरण लेने चले जाएं। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि यूक्रेन में पीछे बचे भारतीय स्टूडेंट्स ने भारत वापस आने से साफ इनकार कर दिया है और जो स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से सामने आ रही हैं, शायद आप भी उनको सुनने के बाद निराश हो सकते हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एडेक्स लाइव न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूक्रेन में प्रेजेंट भारतीय स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू में कहा है कि अगर भारत की सरकार उनको लेने के लिए, उनको वहां से इवैक्यूएट करने के लिए प्लेन भी भेजती है, तो वो तब भी उस प्लेन में बोर्ड नहीं करेंगे, यानी यूक्रेन से वापस नहीं आएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रवि कुमार जो यूक्रेन में 5th ईयर मेडिकल स्टूडेंट है, उसका कहना है कि उसने भारत में जिस मैस गंदगी को पीछे छोड़ा है, वो उसमें वापस क्यों जाए। उसने कहा है कि हमें भारत में कोई असिस्टेंस, कोई मदद नहीं मिल रही है, मैं इधर ही रुकूंगा और भारत में बैठे अपने परिवारजनों को ये सलाह दूंगा कि वो बस न्यूज से दूर रहें। यानी यूक्रेन की न्यूज देखकर पेरेंट्स को घबराने की जरूरत नहीं है। वैष्णवी गोवर्धन वांखड़े जो यूक्रेन में 3rd ईयर मेडिकल स्टूडेंट है, उनका कहना है कि अगर भारतीय सरकार उनको इवैक्यूएट करने के लिए वहां पर प्लेन भी भेजती है, तो वो उसमें नहीं बैठेंगी। इसी के साथ वहां पर प्रेजेंट मैक्सिमम भारतीय स्टूडेंट्स का कहना है कि सायरन्स और बंकर्स उनके लिए अब नया नॉर्मल बन गया है। उनको अब कोई भी फिक्र नहीं है, वो इनसे नहीं डरते हैं और वो अपना कैरियर बचाने के लिए वहीं पर रुकेंगे। ये स्टेटमेंट सुनकर काफी दुख होता है, क्योंकि ये वही स्टूडेंट्स हैं जो युद्ध और भी तेज होने के बाद वहां पर जब फंस जाएंगे और जब भारतीय सरकार इनको इवैक्यूएट करने के लिए ज्यादा कुछ मदद नहीं कर पाएगी, उस समय ये सब भारत सरकार को गालियां देंगे और दोषी ठहराएंगे। और जब अभी वहां से निकलने का समय है, इन्हें डिग्री इंपॉर्टेंट लग रही है, लेकिन तब ये उस समय जब फंस जाएंगे, अपनी जान बचाने के लिए सबसे पहले भागेंगे। उस समय इनकी मदद के लिए इंडियन एम्बेसी के पास काफी कम ऑप्शंस होंगे और ये सब वही गलती कर रहे हैं जो यूक्रेन युद्ध शुरू होते समय कई सारे भारतीय स्टूडेंट्स ने उस समय भी की थी। भारतीय एम्बेसी की यूक्रेन से निकलने की कॉल को ना मानकर इस समय भी इंडियन एम्बेसी ने कुछ सोच समझकर ही यूक्रेन से निकलने की कॉल दी है। चाइना ने भी अपने लोगों को वहां से इवैक्यूएट कर लिया है, लेकिन खैर भारतीय सरकार तब भी इनको इवैक्यूएट करेगी। इंडियन एयरफोर्स को फिर से डिप्लॉय किया जाएगा। काश इनको बात समझ आती और ये भारतीय स्टूडेंट्स समय रहते यूक्रेन से वापस निकल जाते।